हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिगर सलान में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड 2022 का जो एग्ज़ाम है आपका 12th क्लास के लिए हिंदी साहित्य का पेपर, उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको क्लास 12th के लिए हिंदी साहित्य के अलावा मैंने कंपलसरी हिंदी का जो पेपर है मॉडल, वो भी अपलोड कर दिया है और सॉल्यूशन भी उसका बता दिया है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए साथियों, यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे। कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का पेपर है। टोटल पूर्णांक आपके 80 है। टाइम आपका ये रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या कुछ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको कौन सा हो गया यहाँ पे, खंड ए। तो खंड ए में दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। मैं डायरेक्ट आपके मॉडल क्वेश्चन के आधार पे आपको बता रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीएसई बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर है वो भी जारी कर रखे हैं। तो वो पेपर मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा फिलहाल। जो दूसरे मॉडल पेपर है वो बता रहा हूँ मैं सॉल्यूशन के साथ। और आने वाले दिनों में मैं आपको जो बोर्ड ने जारी कर रखे हैं पेपर, उनका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से पर्सन है। सबसे पहले देखिए, खंड ए में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। इस काल के गद्य साहित्य की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पे, प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रमुख नाटकों का उल्लेख करिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रेखाचित्र व संस्मरण को परिभाषित करते हुए आपको अंतर स्पष्ट करना है। आगे देखिए यहाँ पे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान को आपको स्पष्ट करना है। खंड ब देखिए, यहाँ पे खंड ब में आपको कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं। पहला क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें माधुर्य गुण की परिभाषा दीजिए। तो साथियों, इन सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलेगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर तालिका आपको यहाँ पे दी गई है। पुनर्जागरण की अपेक्षित मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध आदि जन जागरण विषयों का समावेश रहा है। ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि का प्रभाव जन कल्याण हेतु साहित्यिक सृजन, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार संबंधी है। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो एक बार वापस से अपन चलिए पेपर के लिए बात कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। यहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष का उदाहरण आपको देना है। और कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर सी में आपको दी गई है गीतिका व हर गीतिका की परिभाषा देते हुए आपको अंतर स्पष्ट करना है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। बाकी आप कमेंट करके बताइए जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपके लिए कितने हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और व्यतिरेक व प्रतीप में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए, अन्योक्ति अलंकार को आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे खंड 3 है जिसमें कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, भारतवर्ष एक प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। तो ये आपको देख लेना है, इसको आपको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। तो दो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरे यहाँ पे देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत के मनुष्यों ने अद्भुत आविष्कार किए थे। बात अंतरिक्ष विज्ञान की हो, रसायन विज्ञान की हो, भौतिक विज्ञान की हो, चिकित्सा विज्ञान की हो अथवा निर्माण विज्ञान की हो। तो यहाँ पे दोस्तों भारत के जो मनीषी हुए हैं, अद्भुत जो उनके द्वारा आविष्कार किए गए हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जिसमें आपके एपीजे अब्दुल कलाम, महावीर जहांगीर सॉरी जेपीबी बोस, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है साथ ही इसमें आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। अधिकतम 60 शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, मलय समीर शुभ सौरभ धरणधीर सरबर नीर जनमंजन के काज के, मधुकंज पंच पुनी पंचुल करत गूंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के। तो इस तरह का आपको यहाँ पे वर्णन देखने को मिलेगा। अथवा में दोस्तों आप देख सकते हैं, न्योचित अधिकार मांगने से न मिले जो लड़के, तेजस्वी हरिन ते समर को जीत या कि खुद मर के। तो यहाँ पे आपको इनका क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं सोचता हूँ कि पुराने के अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय करते सावधान हो जाती। सीरीज के फूल अध्याय के आधार पर उपयुक्त कथन की व्याख्या करते हुए वर्तमान राजनीतिक में इसकी प्रासंगिकता आपको बतानी है।
यहाँ पे दूसरा देखिए, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है एक, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, इस देश का भगवान ही मालिक है। आज देशवासियों का यह पंक्ति लेखक के झंझोर देती है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। रहीम की रचनाएं जीवन रस में परिपूर्ण है। उक्त कथन की समीक्षा उदाहरण सहित आपको पठित अध्याय के आधार पर देना है। नेक्स्ट देखिए, कवि सुमित्रानंद पंत की कविता भारत माता का प्रतिघात बताते हुए उदाहरण सहित आपको इसकी समीक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे साथियों। यहाँ पे अहिंसा, करुणा, मैत्री व विनय नामक गुणों की भारतीय संस्कृति के मुख्य अंगों को स्थान देते हुए यहाँ पे आपको इसको करना है। दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं, दो आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। गुल्ली डंडा कहानी के कथानायक ने ऐसा किस घटना के संदर्भ में कहा है। साथ ही इस कथन पर अपने मौलिक विचार आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, मंदोदरी का चरित्र वर्णन और चरित्र चित्रण आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये हूँ ऐसा संसार जैसा सेवल फूल, दिन दस के त्योहार को झूठे रंग न भूली। कबीरदास जी की इस दोहे का आपको काव्य सौंदर्य बताना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, वो आपसे पूछा गया है, कवि घनानंद अथवा लेखिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व व कृतित्व पर टिप्पणी लिखना है। कहानी सेव और देव में लेखक के द्वारा फाइयान के जमाने का आदर्श किसे और क्यों बताया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रावण अशुद्ध होकर भी यदि करता वस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। इन पंक्तियों में रावण व राम के बारे में जो असमानता व्यंजित की गई है, इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए साथियों, यहाँ पे निज प्रेम पर स्वदेश प्रेम की महत्ता है। भोर का तारा एकांकी के आधार पर उपयुक्त कथन की आपको व्याख्या करना है। तो दोस्तों ये सारे चैप्टर आपके बुक में दिए गए हैं, इनके आधार पे आपको यहाँ पे इनका सॉल्यूशन देना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है 23 नंबर का, वर्तमान युग में वृद्ध दंपतियों के एकाकीपन का दंश झेलना पड़ा है। इस कथन की पाठ के आधार पर आपको व्याख्या करनी है। अपने निस्वार्थ कार्यों से किसी भी व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस कथन की व्याख्या सुभाष चंद्र बोस संकलित के आधार पर आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे गेहूं बनाम गुलाब पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने दूषित मानसिकता वालों को क्या संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आर्य जाति की उच्च कोटि की मानसिकता ने भारत को विश्व में धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। हमारी पृष्ठभूमि व इसका गौरवमय अतीत पाठ के आधार पर आपको समझाना है। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तर तालिका देख लीजिए, आपको आप सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसका आंसर आपको यहाँ पे दे रहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखांकित शब्दों के माध्यम से किसी स्मृति या जीवन समान चित्र प्रस्तुतिकरण, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको पूछा गया था, हिंदी गद्य को परिभाषित करने का अलंकार 1903 से 2020 तक सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का कार्य हुआ। रचना प्रमुख रचनाएं थी, मौलिक वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे रचना पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, जो शब्द कठोर अक्षरों से बने हो वह सुनने में अच्छे लगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे रोला व दोहा से निर्मित मिश्रित छंद, पहली 2 पंक्तियों में दोहा व अंतिम 4 में रोला, उपयुक्त उदाहरण स्वीकार, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गति का परिभाषा सममंत्री, यहाँ पे जो भी आपका आंसर पूछा गया है उनका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए अन्य की उक्ति अर्थात उपमान की उक्ति या कथन करके उपमेय का निरूपण किया जाए। विशेषता यहाँ पे बताई गई है, अप्रस्तुत से प्रस्तुत का अर्थ निकाले, चमत्कार के साथ अर्थ और रोचक। नेक्स्ट है, यहाँ पे सप्रसंग जो व्याख्या की गई है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि साहित्य शास्त्र परिचय प्रश्न संख्या 78 जो आपकी बुक है वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सप्रसंग व्याख्या वाले जो सबके आंसर यहाँ पे बताए गए हैं, साहित्यिक जो आपके पाठ है प्रश्न संख्या पृष्ठ संख्या जो दी गई है वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीरीज के फूल अत्यंत मजबूती से अपने वृंत से जुड़े रहते हैं जब तक नए फूल पत्ते उन्हें धक्का देकर ना गिरा दे। ठीक है, इसी प्रकार सत्ता प्राप्त व्यक्ति तब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक नए पौधे उन्हें हटा नहीं देते। इसी भाव वाले उत्तर स्वीकार है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था सीरीज के फूल के अलावा 13 में, लेखक श्रीधर पराड़कर को अत्यंत दुख होता है कि भारतवासी अपने गौरवमय अतीत को भुला बैठे हैं। तो ये सभी का आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए एक पेपर भी है, साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जिनसे आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ और भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी पासबुक में इनको टिक मार्क कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं आपको स्लाइड करके बता रहा हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे मिल गए होंगे, उनके आंसर भी आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ। तो आप कमेंट करिए आपको नेक्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। फिलहाल मैंने 12th क्लास के लिए दोस्तों जो आरबीएसई बोर्ड है, एक बार फिर से बता दूँ, आरबीएसई बोर्ड है जो आपकी, ठीक है, आरबीएसई भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों 12th क्लास का हिंदी साहित्य का जो पेपर है और सामान्य हिंदी का पेपर है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप इनको देखिए। और बाकी और भी जो पेपर है मैं सभी का सॉल्यूशन के साथ लगातार आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके अगर प्री बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नए पेपर के साथ, नए वीडियो के साथ। कमेंट जरूर